क्या आपने कभी सोचा है कि इतने सारे सपनों के बावजूद भी जिंदगी क्यों एक ही जगह अटक जाती है? क्यों हम हर सुबह जागते हैं एक नई शुरुआत के इरादे से, लेकिन शाम तक वही पुरानी टाल मटोल, वही आलस, वही कल से करेंगे? ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है, ये एक खतरनाक आदत है जो लाखों जिंदगियों को धीरे धीरे निगल रही है। प्रोक्रास्टिनेशन यानी काम को टालने की बीमारी। पर आज बुक बाइट ऑडियो पर हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसा पावरफुल सफर जो आपके अंदर छुपी उस एक सबसे बड़ी दुश्मन से आपको आजाद कर सकता है। ऑथर डोमिनिक मैन ने इस किताब में 17 ऐसे साइकोलॉजिकल हैक्स दिए हैं जो आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन की जड़ तक जाकर उसे उखाड़ सकते हैं, और हम हर एक को डिकोड करेंगे एग्जाम्पल्स के साथ, इमोशनल ऑनेस्टी और लाइफ चेंजिंग क्लैरिटी के साथ। तो चलिए अब बिना टाले हम शुरू करते हैं वो सफर जो आपका माइंडसेट ही नहीं, आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। पहला एंटी प्रोक्रास्टिनेशन हैक्स है 2 मिनट रूल। इट मींस 2 मिनट का नियम। कोई भी काम जो 2 मिनट में हो सकता है उसे अभी करो। छोटा दिखने वाला ये रूल असल में एक बड़े पहाड़ को तोड़ने की शुरुआत है। क्यों? क्योंकि जब आप 2 मिनट के एक्शन से शुरुआत करते हो तो माइंड रेजिस्ट नहीं करता। जैसे कपड़े समेटने हैं, 2 मिनट में फोल्ड करना शुरू करो। लैपटॉप चालू करना है किसी काम के लिए, बस स्विच ऑन करो, आगे का काम अपने आप फ्लो में आता है। रियल लाइफ में यही छोटे एक्शन बड़े मोमेंटम का हिस्सा बनते हैं। दूसरा एंटी प्रोक्रेस्टिनेशन हैक्स है ईट दैट फ्रॉग। मतलब दिन की शुरुआत उस काम से करो जो सबसे मुश्किल है। ब्रायन ट्रेसी ने भी यही कहा है, सबसे बड़ी, सबसे डरावनी चीज को सुबह सुबह खा जाओ। मॉर्निंग में विल पावर सबसे ज्यादा होती है। प्रोक्रास्टिनेशन वहीं पनपता है जहां हम आसान काम पहले करते हैं और मुश्किल काम टालते जाते हैं। तीसरा एंटी प्रोक्रास्टिनेशन हैक्स है यूज अ टाइमर, पोमोडोरो टेक्निक। इट मींस अगर आप 25 मिनट काम करोगे तो 5 मिनट ब्रेक लोगे। ये टेक्निक सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाती, ये ब्रेन को ट्रेनिंग देती है फोकस की। टाइमर लगाओ और खुद से कहो सिर्फ 25 मिनट। मजेदार बात यह है कि अक्सर 25 मिनट के बाद आपका ब्रेन उस काम में इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि आप खुद कहेंगे थोड़ा और कर लेते हैं। चौथा एंटी प्रोक्रेस्टिनेशन हैक्स है ब्रेक बिग टास्क्स इनटू स्मॉलर चंक्स। इट मींस जब कोई टास्क बहुत बड़ा लगता है तो माइंड डरता है और टालता है, बट जब उसी को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो माइंड उसे एक्सेप्ट करने लगता है। एग्जाम्पल, बुक लिखनी है, बहुत भारी लगता है, लेकिन अगर कहें आज सिर्फ 1 पेज लिखना है, सडनली डूबल लगने लगता है। पांचवा एंटी प्रोक्रेस्टिनेशन हैक्स है एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। इट मींस फोन, नोटिफिकेशन, बैकग्राउंड नॉइज, ये सब माइंड को कॉन्स्टेंटली शिफ्ट करते हैं। ऑथर कहता है जब आप फोकस जोन में हो तो डिस्ट्रैक्शन को हटाना भी एक काम है। सोशल मीडिया ऐप से लॉग आउट कर दो, फोन को एयरप्लेन मोड में डालो या एक डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन बना लो। बहुत बढ़िया। अब मैं एंटी प्रोक्रास्टिनेशन हैक्स 6 से एंटी प्रोक्रास्टिनेशन हैक्स 10 तक शुरू कर रही हूं। छठा एंटी प्रोक्रास्टिनेशन हैक्स है यूज विजुअल रिमाइंडर्स। इट मींस हमारा दिमाग विजुअल्स को ज्यादा देर तक याद रखता है। डोमिनिक मैन कहते हैं अगर आपको कोई आदत बनानी है या किसी काम को रोज करना है तो उसे अपनी आंखों के सामने लाओ। स्टिकी नोट्स लगाओ, वॉलपेपर बदलो या व्हाइट बोर्ड पर लिखो, लेकिन रोज देखो। एग्जाम्पल, अगर आप रोज 15 मिनट पढ़ना चाहते हो तो अपनी स्टडी टेबल पर बड़ा सा नोट लगाओ, आज पढ़ा क्या। हर बार वो लाइन आपकी आंखों में पड़ेगी तो दिमाग उसी दिशा में एक्टिवेट होगा। सातवां एंटी प्रोक्रेस्टिनेशन हैक्स है सेट अ डेडलाइन इवन इफ इट्स फेक। इट मींस डेडलाइंस एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर है। अगर आप खुद को बोलते हो अभी तो टाइम है, तो प्रोक्रास्टिनेशन वहीं से शुरू हो जाता है। इसलिए एक सॉलिड डेडलाइन सेट करो, भले ही काम उतना अर्जेंट ना हो। एग्जाम्पल, अगर किसी को गिफ्ट देना है और उसके लिए कुछ बनाना है तो खुद से कहो मुझे ये काम आज शाम 6 बजे तक हर हाल में खत्म करना है। जब टाइम सीमित होता है
तो माइंड डिस्ट्रैक्शंस को खुद ही रिजेक्ट करने लगता है। 8वां एंटी प्रोक्रेस्टिनेशन हैक्स है अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। इट मींस जब आप किसी को बताते हो कि आप क्या करने वाले हो तो आपका कमिटमेंट लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि अब आप सिर्फ खुद से नहीं उससे भी वादा कर चुके हो। ऑथर यही कहते हैं, एक दोस्त, भाई या कोई ऐसा इंसान चुनो जो आपको टाल मटोल से बाहर खींच सके। एग्जाम्पल, जिम नहीं जा पा रहे किसी दोस्त को बोलो तू रोज कॉल करके पूछना गया या नहीं। अकाउंटेबिलिटी से एक्सक्यूजेस कम होते हैं और एक्शन ज्यादा। 9वां एंटी प्रोक्रेस्टिनेशन हैक्स है रिवॉर्ड योरसेल्फ। इट मींस हमारा दिमाग एक बच्चे की तरह है, उसे हर अचीवमेंट के बाद थोड़ी तारीफ या ट्रीट चाहिए। तो जब भी आप किसी टाले गए काम को पूरा कर लो, रिवॉर्ड लो, चाहे वो फेवरेट कॉफी हो, 10 मिनट की यूट्यूब ब्रेक हो या कोई छोटी सी वॉक। बस अपने ब्रेन को सिग्नल दो, गुड जॉब। इससे माइंड उस एक्शन को दोबारा रिपीट करना चाहता है। 10वां एंटी प्रोक्रेस्टिनेशन हैक्स है रिमाइंड योरसेल्फ ऑफ द कॉस्ट ऑफ नॉट एक्टिंग। इट मींस कभी कभी इंस्पिरेशन से ज्यादा डर काम करता है। अगर आप कोई काम नहीं करते तो उसका नुकसान क्या होगा, ये खुद को याद दिलाओ। एग्जाम्पल, अगर आज काम नहीं किया तो अगले हफ्ते प्रोजेक्ट मिस हो सकता है, पैसे जा सकते हैं या सपने डिले हो सकते हैं। ये कॉस्ट जब सामने होती है तो एक्शन लेना शुरू हो जाता है। ये हैक आपको बर्न नहीं करेगा लेकिन पुश जरूर देगा। बहुत बढ़िया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एंटी प्रोक्रेस्टिनेशन हैक्स 11 से एंटी प्रोक्रेस्टिनेशन हैक्स 15 तक। इस हिस्से में हम उन टेक्निक्स पर बात करेंगे जो आपकी सोच, टाइम और एनर्जी को इस तरह मोल्ड करती है कि आप प्रोक्रेस्टिनेशन से बाहर आ सके। धीरे धीरे नहीं, डेली बेसिस पर और एकदम प्रैक्टिकल वे में। तो चलिए शुरू करते हैं। 11वां एंटी प्रोक्रेस्टिनेशन हैक्स है यूज द 5 मिनट रूल। इट मींस डोमिनिक मैन कहते हैं, जब भी कोई बड़ा या भारी काम सामने हो तो दिमाग उस काम को अवॉइड करने लगता है। तो सॉल्यूशन क्या है? सिंपल, खुद से सिर्फ इतना कहो, बस 5 मिनट के लिए शुरू करता हूं। एग्जाम्पल, आपको कोई बोरिंग रिपोर्ट लिखनी है तो खुद से बोलो, मैं सिर्फ 5 मिनट बैठता हूं, अगर अच्छा नहीं लगा तो छोड़ दूंगा। पर होगा क्या? एक बार शुरू कर दिया तो वो मोमेंटम खुद बढ़ेगा और आप देखेंगे कि आप आधा काम कर चुके हैं। स्टार्ट करना ही असली जीत है। 12वां एंटी प्रोक्रेस्टिनेशन हैक्स है चेंज योर एनवायरनमेंट। इट मींस हमारा एनवायरनमेंट हमारी प्रोडक्टिविटी पर सबसे बड़ा असर डालता है। अगर कमरे में डिस्ट्रैक्शंस हैं जैसे मोबाइल, गड़बड़ी, टीवी, तो आपका फोकस कब का भाग चुका है। ऑथर बोलते हैं, अपने एनवायरनमेंट को ऐसा बनाओ जो काम को सपोर्ट करे, ना कि उससे दूर भगाए। एग्जाम्पल, अगर आपको लिखना है तो फोन साइलेंट करके दूर रखो, टेबल साफ रखो और जो चाहिए वही सामने रखो। आपका दिमाग उसी जोन में शिफ्ट हो जाएगा। 13वां एंटी प्रोक्रेस्टिनेशन हैक्स है यूज अ काउंटडाउन टाइमर। इट मींस टाइमर लगाने से काम एक गेम जैसा लगता है, जैसे रेस अगेंस्ट टाइम। जब आप खुद को कहते हैं चलो 20 मिनट तक सिर्फ ये काम करता हूं और टाइमर ऑन करते हैं तो माइंड प्रिपरेशन मोड में आ जाता है। एग्जाम्पल, एक पोमोडोरो टाइमर यूज करो, 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक। ये टेक्निक दिमाग को बर्नआउट होने से बचाती है और प्रोडक्टिविटी बूस्ट करती है। 14वां एंटी प्रोक्रेस्टिनेशन हैक्स है बैच सिमिलर टास्क्स टुगेदर। इट मींस अगर आप हर छोटे काम को अलग अलग टाइम पर करते हो तो एनर्जी वेस्ट होती है। हैक ये कहता है सिमिलर कामों को इकट्ठा करो और एक साथ निपटाओ। एग्जाम्पल, ईमेल चेक करने, कॉल करने या एडिटिंग करने के लिए स्पेसिफिक टाइम ब्लॉक बनाओ। जब दिमाग एक ही तरह के काम में होता है तो स्विचिंग कॉस्ट नहीं लगती और काम तेजी से होता है। 15वां एंटी प्रोक्रेस्टिनेशन हैक्स है क्रिएट अ प्री वर्क रूटीन। इट मींस जैसे क्रिकेटर ग्राउंड पर उतरने से पहले ग्लव्स पहनते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, वैसे ही हमें भी एक प्री वर्क रूटीन बनाना चाहिए। ऑथर कहते हैं, जब आप रोज किसी काम से पहले वही एक्टिविटी करते हो तो दिमाग को सिग्नल जाता है अब काम का टाइम है।
एग्जाम्पल, काम शुरू करने से पहले पानी पियो, एक गहरी सांस लो और अपनी टेबल सेट करो। धीरे धीरे वो रूटीन आपकी माइंड को काम के लिए प्राइम कर देगा और प्रोक्रेस्टिनेशन भाग जाएगी। बहुत बढ़िया। अब हम पहुंच गए हैं इस किताब 17 एंटी प्रोक्रेस्टिनेशन हैक्स द्वारा डोमिनिक मान के आखिरी 2 हैक्स पर। एंटी प्रोक्रेस्टिनेशन हैक्स 16 और एंटी प्रोक्रेस्टिनेशन हैक्स 17वां। 16वां एंटी प्रोक्रेस्टिनेशन हैक्स है रिवॉर्ड योरसेल्फ आफ्टर कंप्लीटिंग अ टास्क। इट मीन्स इंसान का दिमाग ऐसे कामों को बार बार करना चाहता है जो उसे अच्छा महसूस कराए। ऑथर कहते हैं, जब भी आप कोई काम पूरा करें, भले ही छोटा ही क्यों ना हो, खुद को रिवॉर्ड देना सीखो। एग्जाम्पल, आपने एक बोरिंग प्रेजेंटेशन बना ली, तो अपने लिए चाय बनाओ, थोड़ी देर फेवरेट म्यूजिक सुनो या एक छोटी सी वॉक पर चले जाओ। ये रिवॉर्ड आपके माइंड को पॉजिटिव फीडबैक देता है और वो समझता है मेहनत के बाद सुकून आता है। नेक्स्ट टाइम वो काम से भागेगा नहीं, बल्कि अंदर से पुश करेगा। 17वां एंटी प्रोक्रेस्टिनेशन हैक्स है फॉरगिव योरसेल्फ फॉर प्रोक्रेस्टिनेटिंग। इट मीन्स ये सबसे इमोशनल और जरूरी लेसन है। हम सब इंसान हैं, हमसे कभी ना कभी गलती होती है। हम काम टालते हैं, समय बर्बाद करते हैं, गिल्ट महसूस करते हैं। लेकिन अगर आप खुद को माफ नहीं करते तो गिल्ट और शेम की दीवारें बनती जाती हैं और आप और पीछे हटते जाते हैं। ऑथर कहते हैं, फॉरगिव योरसेल्फ, फिर से शुरू करो। एग्जाम्पल, आपने आज का दिन वेस्ट किया, कोई बात नहीं, रात को खुद से सॉफ्टली कहो, कल नई शुरुआत है। यह सॉफ्टनेस, यह सेल्फ लव ही वो रूट है जो एक्शन को जन्म देती है। और अब आइए बात करते हैं उस फाइनल कंक्लूजन की, जो न सिर्फ इस किताब का निचोड़ है, बल्कि आपकी जिंदगी बदलने की शुरुआत भी। आज आपने जाना 17 ऐसे एंटी प्रोक्रेस्टिनेशन हैक्स जो छोटे दिखते हैं, पर माइंड और हैबिट्स की जड़ों तक जाकर असर करते हैं। ये कोई मोटिवेशन स्पीचेस नहीं थे, ये थे टेस्टेड टूल्स जो उस सबसे बड़ी परेशानी को जड़ से हिलाते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी काम को टालना। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप जानते थे क्या करना है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं किया। सुबह अलार्म बजा, स्नूज किया, टेबल पर बैठा, फिर इंस्टाग्राम खोल लिया, लिस्ट बनाई, पर एक टास्क भी पूरा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमारी लड़ाई एक्शन की नहीं, अंदर के रेजिस्टेंस की है। डर, आलस, परफेक्शनिज्म। डर कि अगर शुरू किया तो फेल ना हो जाऊं। लेकिन याद रखो, एक्शन ही है जो डर को तोड़ता है और हर एक्शन एक टाइनी स्टेप से शुरू होता है। डोमिनिक मैन की यह किताब यही सिखाती है, बड़ी बातों को छोड़ो, बस अभी एक छोटा कदम उठाओ। 5 मिनट बैठो, फोन हटाओ, एक टास्क पूरा करो, खुद को रिवॉर्ड दो, और जब गिरो तो खुद को माफ करके फिर से उठो। बुक बाइट ऑडियो के इस एपिसोड में आपने सुनी एक ऐसी किताब की आवाज जो सिर्फ पढ़ने की नहीं, जीने की चीज है। अगर आप हर हफ्ते ऐसी पावरफुल किताबों की सच्ची सीखें अपने दिल तक पहुंचाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, ग्रेटनेस इजंट बॉर्न इन ग्रैंड प्लान्स, इट्स बिल्ट इन स्मॉल हैबिट्स रिपीटेड डेली। और ये स्मॉल हैबिट्स आप कल नहीं, आज से बना सकते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि आप आलसी क्यों हैं, सवाल ये है कि अब आप क्या करोगे। फैसला आपका है और एक्शन अभी का है।